तो आपने इन 6 तस्वीरों के जरिए भारत की आसमानी शक्ति देखी और अब हम जो दिखाते हैं वो ताकत का वो फॉर्मेशन जो आज की सबसे अनूठी तस्वीर थी, अदम्य साहस और शक्ति की मिसाल थी। दरअसल आज जब हिंडन एयरबेस पर राफेल आसमान को चीरता हुआ आया तो तस्वीर देखने वाली थी। और हिंडन एयरबेस पर राफेल का शो अभी खत्म भी नहीं हुआ था, तब तक देसी ताकत के परिचायक तेजस ने भी गर्जना करते हुए हिंडन एयरबेस पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी। तेजस विमान की खासियत यह कि एक बार में 4000 किलोग्राम का वजन ले जा सकता है, यानी हथियार ले जा सकता है। 400 से 500 किलोमीटर इलाके में जबरदस्त तबाही मचाने में सक्षम है और इतना ही नहीं, 500 किलोग्राम तक के लेजर गाइडेड बम भी तेजस अपने साथ कैरी कर सकता है। पूरी तरह से भारत निर्मित तेजस ने जिस तरीके से अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया उसको देखकर लोगों की आंखें चौंधिया उठी। आसमान चीरते हुए तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारत का स्वदेश निर्मित हिंडन के आसमान में गरजता हुआ अपने प्रदर्शन, अपने करतब दिखाता रहा। और ये करतब एक तरीके की वानगी है कि अगर युद्ध की स्थिति आती है तो 400 से 500 किलोमीटर के दायरे में तेजस के स्फूर्ति के साथ अपने काम, अपने मिशन को अंजाम देगा। पहचान आत्मनिर्भर भारत रक्षा में पोस्टर बॉय एक एयरक्राफ्ट निकलकर सामने आया है, तो वो है तेजस, मेड इन इंडिया तेजस। जी हाँ, ये वो फाइटर जेट है जो भारत में बना है और लगातार बहुत तेजी से ये डेवलप भी करता जा रहा है। बहुत ही खूबसूरत ये मशीन और बहुत तेजी से भारतीय वायुसेना भी इसे अपने बेड़े में शामिल करते जा रही है। कई अलग अलग स्क्वाड्रन्स इसके शामिल हो चुके हैं भारतीय वायुसेना में। जैसे कि हमने अभी तक देखा है, फॉर एग्जांपल जो लेटेस्ट हुआ है वो 18 स्क्वाड्रन 18 फ्लाइंग बुलेट्स के नाम से सुलूर में, जो कि बेसिकली मैरीटाइम रेंज भी देखते हैं। आपको बता दें कि तेजस का जो नेवी में भी डेवलपमेंट्स हो रहा है उसका नाम है LCA, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ये इतने बेहतरीन तरीके से ये मशीन डेवलप कर रही है इतनी तेजी से कि कई दूसरे देश भी तेजस को खरीदने में दिलचस्पी दिखाने शुरू हो गए हैं। आपको बता दें कि फिलहाल ये सिंगल इंजन है, लेकिन जो इसका दूसरा डबल इंजन हायर वर्जन है वो भी आने वाला है। और जिस तरह से हमने देखा है कि बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है, मार्क 2 तेजस का आएगा जो कि ट्विन इंजन होगा, उसके बाद में AMCA होगा। अब आपको मैं एक एक करके बारीकी से तेजस के बारे में बता दूं कि किस तरह से ये तेजस की खूब जो खासियत है वो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मल्टी रोल ऑल वेदर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, फाइटर जेट। मतलब कि ये सारे वेदर्स में, सारे मौसम में ये बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करता है। उसके बाद अगर हम इंजन की बात करें, जो आपको लाल दोनों तरफ दिखाई देंगे वो इंजन्स हैं, वो GE F404 IN-20 इंजन है, क्योंकि ये सिंगल इंजन है। जो अपर वर्जन्स आ रहे हैं, दूसरे वर्जन्स वो ट्विन इंजन होंगे, मतलब कि 2 इंजन होंगे। इसकी जो स्पीड है वो मैक 1.6 है, मतलब कि जो ध्वनि की अधिकतम तेजी है, जो गति है, उससे भी लगभग 1.6 गुना। जो ये मैक्सिमम ऊंचाई पे जा सकता है वो है 15 किलोमीटर। और एक बार जो इंटरनल फ्यूल टैंक है अगर तेजस का वो भर जाए तो लगभग 2000 किलोमीटर तक की रेंज ये कवर कर सकता है।
इंडियन एयरबेस पर राफेल और तेजस की हुंकार वाकई देखने लायक थी, लेकिन चिनूक की अचूक शक्ति भी आज देशवासियों ने किसी एयर शो में देखी। चिनूक बहुउद्देशीय वर्टिकल लिफ्ट प्लेटफॉर्म हेलीकॉप्टर है, जिसका इस्तेमाल सैनिकों, हथियारों, उपकरण और ईंधन को ढोने में किया जाता है। इसका इस्तेमाल मानवीय और आपदा राहत अभियानों में भी किया जाता है। राहत सामग्री पहुंचाने और बड़ी संख्या में लोगों को बचाने में इसका उपयोग किया जा सकता है। ये इंडियन एयरफोर्स के 2 चिनूक हेलीकॉप्टर्स जिस चीज के लिए बेहतरीन जाने जाते हैं, मल्टी रोल हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर आपको दिखाई देगा, एक कंटेनर लिफ्ट करते हुए और एक गन लिफ्ट करते हुए। ये विश्व के सबसे बेहतरीन हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स हैं और इसी बात का प्रदर्शन करके यहाँ पर दिखाते हुए कि उनमें कितनी क्षमता है। अपने हेलीकॉप्टर्स के बेस पर चिनूक हेलीकॉप्टर्स किस तरह से कैरी करके हैवी से हैवी चीजें, जो कंटेनर आपको दिखा वो शिप के ऊपर, वो जो ट्रेन में रेलगाड़ी का एक डब्बा होता है, ये वो कंटेनर था। आप इमेजिन कीजिए कि इस तरह के पूरा लोडेड कंटेनर चिनूक हेलीकॉप्टर्स उठा के ले जाता है। और आज इंडियन एयरबेस पर अपाचे की शक्ति में भी अपार शक्ति की ताकत दुनिया ने देखी। करीब 16 फुट ऊंचे और 18 फुट चौड़े अपाचे हेलीकॉप्टर को उड़ाने के लिए 2 इंजन होते हैं। इस वजह से इसकी रफ्तार बहुत ज्यादा है। इसकी अधिकतम रफ्तार 280 किलोमीटर प्रति घंटा। अपाचे हेलीकॉप्टर का डिजाइन ऐसा है कि इसे रडार पर पकड़ना मुश्किल होता है। और इतना ही नहीं, हेलीकॉप्टर के नीचे लगी राइफल में एक बार में 30 mm की 1200 गोलियां भरी जा सकती हैं। इसकी फ्लाइंग रेंज करीब 550 किलोमीटर होती है। बहुत छोटा सा गाजियाबाद के हिंडन के आसमान में राफेल, तेजस, चिनूक और अपाचे के अलावा सुखोई फाइटर प्लेन्स ने भी आसमान में अपनी शक्ति दिखाई। दुश्मनों का विनाशक माने जाने वाले सुखोई 30 MKI भारतीय वायुसेना का बेहतरीन लड़ाकू विमान है। वायुसेना में करीब 290 सुखोई विमान हैं और पहला विमान 2002 में आया था। इसकी रफ्तार 2120 किलोमीटर प्रति घंटा और ये रडार, मिसाइल, बम और इवेंट रॉकेट्स के साथ कई तरह के उपकरण ले जा सकता है। जी हाँ, हिंद के वायुबली वायुसेना ने अपना दमखम दिखाया तो अजब गजब फॉर्मेशन भी आसमान में बनाए गए। वायुसेना के वायुवीरों ने कौन कौन सी आसमानी फॉर्मेशन बनाई, देखिए इस रिपोर्ट में। विजय फॉर्मेशन, बहादुर फॉर्मेशन, ग्लोब, त्रिशूल और हरकुलिस। पांच फॉर्मेशन आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिखाई दे रही हैं। सबसे बीच में C-17 ग्लोब मास्टर के जरिए जो फॉर्मेशन है, जिसमें C-17 ग्लोब मास्टर के साथ 4 लड़ाकू विमान भी चल रहे हैं। विजय फॉर्मेशन आपको सबसे पहले, उसके बाद बहादुर फॉर्मेशन, हरकुलिस फॉर्मेशन सबसे आखिरी और त्रिशूल फॉर्मेशन आप चौथे रूप में देख रहे होंगे। वायुसेना दिवस पर आज इंडियन एयरफोर्स की सूर्यकिरण टीम ने भी करतब दिखाया। इस टीम के अंतर्गत कई लड़ाकू विमान आते हैं जो दुश्मन को वक्त रहते ही ध्वस्त कर सकते हैं। इस टीम में विंग कमांडर अर्जुन यादव समेत अन्य वायुवीर शामिल रहे। और अब मेरे ठीक पीछे सूर्य किरण टीम, जो एरोबैटिक टीम है, वो टेक ऑफ करते हुए 3 एयरक्राफ्ट के 3 दस्ते उड़ेंगे और लगभग 2-2.5 मिनट बाद ये 9 के 9 एयरक्राफ्ट आपको आसमान में दिखाई देंगे। एक और दस्ता हमारी बाईं तरफ, जैसा कि मैं बता रहा था, 3 के 3 दस्ते उड़ेंगे सूर्य किरण एयरक्राफ्ट के। ये दूसरा दस्ता, तो अभी तक 6 सूर्य किरण एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर चुके हैं और अगले 5 सेकंड में आपको फ्रेम में तीसरा दस्ता भी दिखाई देगा जो टेक ऑफ कर रहा है। ये देखिए तीसरा दस्ता। अब लगभग 2-2.5 मिनट के अंदर में आपको ये 9 के 9 सूर्य किरण एयरक्राफ्ट हवा में दिखाई देंगे और जिस तरह से, जिस सटीकता से ये फ्लाई करते हैं एक दूसरे के साथ में, 9 एयरक्राफ्ट एक साथ में आसमान में, सेंटीमीटर भर का भी ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है इन 9 के 9 एयरक्राफ्ट में। बहुत टीम जो मैं आपको कह रहा था, 9 के 9
एयरक्राफ्ट एक साथ में, जस्ट इन तस्वीरों को आप देखते रहिए अगले 40 से 50 सेकंड और आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि कितनी बेहतरीन ट्रेनिंग है इंडियन एयरफोर्स पायलट्स की। ये सटीकता देखिए आप, 2, 4, 5 नहीं, 9 के 9 एयरक्राफ्ट, और सेंटीमीटर भर का भी डिफरेंस नहीं होगा एक दूसरे ये जो एयरक्राफ्ट्स हैं इनके बीच में दूरी के लिए। और अब सबसे बेहतरीन पोजीशन आते हुए ये देखिए, सूर्य किरण, 9 एयरक्राफ्ट एक साथ में, बहुत मुश्किल होता है ये लाइव ऑपरेशन फ्लाई पास्ट करके दिखाते हुए, और यही सटीकता, ट्रेनिंग, साथ ही साथ जो क्षमता है इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स की, उनके जो एयरक्राफ्ट हैं ये वो दर्शाती हैं। और इस एयर शो को कवर कर रहे हैं हमारे साथी एडिटर आशीष सिंह ने सूर्य किरण टीम के कमांडर से बात की, सुनिए। भारतीय वायुसेना के 88वें स्थापना दिवस पर जो इंडियन एयरफोर्स बेस पर फ्लाई पास्ट हुआ उसमें सबसे बेहतरीन फ्लाई पास्ट में से एक और टीम में से एक थे सूर्य किरण टीम। और सूर्य किरण टीम एक जिस तरह से सटीकता और ट्रेनिंग दर्शाती है उस पर बात करने के लिए और समझने के लिए कि सूर्य किरण टीम का क्या मतलब होता है, वो क्यों इस तरह के डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, हमारे साथ में कमांडिंग ऑफिसर हैं, जो लीडर हैं सूर्य किरण टीम के, ग्रुप कैप्टन अनूप सिंह। ग्रुप कैप्टन सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया इंडियन न्यूज़ से बात करने के लिए। सूर्य किरण टीम दर्शाती क्या है, बताती क्या है, जताती क्या है? देखिए, सूर्य किरण टीम का जो रोल है, सूर्य किरण एरोबैटिक टीम, हमारा रोल है फॉर्मेशन एरोबैटिक्स। एरोबैटिक्स होता है कि जैसे कि आपने अभी विमानों को देखा जो कि लो लेवल पे लूप्स, रोल्स वगैरह कर रहे हैं, वो एरोबैटिक्स है। कई आपने देखा फॉर्मेशन उड़ती हुई गई जहाँ पे 2-2, 3-3, 5-5 एयरक्राफ्ट थे, वो एक फॉर्मेशन है। लेकिन जब एक फॉर्मेशन में मिलते हुए हम एरोबैटिक्स भी करें तो उसको फॉर्मेशन एरोबैटिक्स कहा जाता है। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए बहुत हाई लेवल की स्किल चाहिए, और हमारे सारे ग्राउंड क्रू, एयर क्रू सारे बहुत मेहनत करते हैं टू गेट दैट स्किल, एंड वो स्किल होन और शार्प रखने के लिए। तो जब आप ऐसी स्किल शोकेस करते हैं तो उससे दो चीज़ें होती है, एक तो आप अपना प्रोफेशनलिज्म और एयरफोर्स की स्किल्स शोकेस करते हैं, ना सिर्फ देश में बट विदेश में भी, और दूसरा जो यूथ हैं, यंग लोग हैं, आप उनको मोटिवेट करते हैं कि भारतीय वायुसेना ज्वाइन करें। विशेष तौर पर हमने वो जो 9 एयरक्राफ्ट एक साथ में आते हैं वो एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाला मोमेंट होता है, और सारे दर्शक भी मैंने देखा यहाँ पर तालियां बजा रहे थे। वो सटीकता, वो ट्रेनिंग, वो रिफ्लेक्ट करती है। एयरक्राफ्ट कौन सा इस्तेमाल होता है सूर्य किरण टीम द्वारा, और साथ ही साथ जैसे सारंग एक अलग डेयर डेविलरी दिखाते हैं, सूर्य किरण टीम के बारे में क्या विशेषता? पहले सवाल का जवाब देता हूं कि कौन सा एयरक्राफ्ट है। हमारा एक हॉक एयरक्राफ्ट यूज़ करते हैं हम, और जैसे कि आपने देखा था 9 एयरक्राफ्ट एक ही टाइम पे फॉर्मेशन में एरोबैटिक्स, लूप्स, रोल्स, बैरल रोल्स वगैरह कर रहे होते हैं। और दुनिया में बहुत ही कम 9 एयरक्राफ्ट एरोबैटिक टीम्स हैं, और हमें गर्व है कि हम उनमें से एक हैं। और मेनली इसी में मैं कहना चाहता हूँ कि यही हमारी पहचान है, और डेयर डेविलरी में हम भी कम नहीं। और हमारी सिस्टर टीम जो सारंग है, हमें उन पे भी बहुत गर्व है, जो उनका फ्लाइंग डिस्प्ले होता है और उनका पीस रोल है, उन दोनों पे हमें बहुत गर्व है, उन पे भी। और वहीं एयर शो के दौरान सारंग हेलीकॉप्टर ने डॉल्फिन लीप का प्रदर्शन किया। हेलीकॉप्टर पर सवार सारंग की टीम ने कई फॉर्मेशन बनाए। कभी तेजी से उड़ते हुए हेलीकॉप्टर एक दूसरे को क्रॉस करते, तो कभी सीधे ऊपर जाते और फिर नीचे की ओर गोता लगाते थे। हेलीकॉप्टरों को करतब करते देख लोग खासे रोमांचित हुए। सारंग हेलीकॉप्टर एयरफोर्स की वो टीम जो कि हेलीकॉप्टर के जरिए तमाम एक्रोबैटिक्स, तमाम करतब हवा में दिखाती है, और ये अपने आप में काफ़ी चैलेंजिंग टास्क भी होता है, क्योंकि हेलीकॉप्टर जिस तरह से फ्लाई कर रहे होते हैं उसमें हेलीकॉप्टर्स के विंग्स आपस में कितनी दूरी पर रहें कि पूरा फॉर्मेशन भी कंप्लीट हो और इसके दौरान किसी तरह का कोई खतरा भी ना पैदा हो। और ये अपने आप में बहुत प्रिसीजन बेस्ड एक्रोबैटिक ये सारे फॉर्मेशंस होती हैं जिनको प्रदर्शित किया गया। आशीष सिंह की रिपोर्ट देखते हैं। सारंग हेलीकॉप्टर ठीक हमारे सर के ऊपर से जाते हुए विश्वविख्यात सारंग हेलीकॉप्टर जो एरोबैटिक का डिस्प्ले टीम है, अगले 15 मिनट तक लगातार ये समा बांधेंगे। ये बेसिकली
दर्शाते हुए, बताते हुए लोगों को कि ये हेलीकॉप्टर्स पायलट कम नहीं है। आपने राफेल देखा, सुखोई 30 देखा, LCA देखा, लेकिन जो हेलीकॉप्टर पायलट्स हैं उनकी भी क्षमता किसी से कम नहीं है। और जब हम ट्रांसपोर्ट की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स और आर्मी और नेवी तीनों के पास एविएशन, एयरफोर्स के पास तो ऑब्वियसली है ही, आर्मी और नेवी के पास में भी एविएशन विंग है। और हेलीकॉप्टर्स में चाहे वो पायलट्स हो या फिर मशीन्स हो, भारतीय सेनाएं विश्व में सबसे बेहतरीन हेलीकॉप्टर्स विंग्स या फिर सर्विसेज में से एक गिनी जाती हैं। कितनी सटीकता से, ये देखिए कितने बेहतरीन तरीके से, सटीकता से सारंग टीम हेलीकॉप्टर्स एक एक करके एग्जैक्टली सेम एंगल पे टर्न करके अपनी बहादुरी, अपनी क्षमता का परीक्षण देते हुए, ये पूरे विश्व को बताते हुए कि भारतीय वायुसेना की ताकत क्या है और क्षमता क्या है। भारतीय वायुसेना के चाहे वो फाइटर जेट हो, हेलीकॉप्टर्स हो या फिर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो, वो तैयार हैं और तैनात हैं। स्प्लिट करते हुए सारंग एरोबेटिक डिस्प्ले टीम, बेहतरीन नज़ारा, 4 सारंग हेलीकॉप्टर्स। आप बीच वाले पे नजर रखिए, देखिए बीच वाले पे नजर रखिए, देखिए किस तरह से बहुत कंट्रोल्ड फॉल करते हुए सारंग पायलट, और ये ग्रैंड फिनाले मनूवर सारंग टीम द्वारा। और इसी के साथ ही जो फ्लाई पास्ट है 88वें इंडियन एयरफोर्स डे का गाजियाबाद बेस इंडियन एयरबेस पे, वो ख़त्म हो गया है। लेकिन जिस तरह से प्रदर्शन किया गया, पिछले साल के मुकाबले इस बार 5 एयरक्राफ्ट ज़्यादा थे, 56 एयरक्राफ्ट थे, अलग अलग फॉर्मेशन थे, लगभग 1 दर्जन फॉर्मेशंस थे, एकलव्य, रुद्रा, ग्लोब, ट्रांसफॉर्मर, विजय, बहादुर, इस तरह के अलग अलग नए फॉर्मेशंस और मिक्स फॉर्मेशंस का भी इस्तेमाल किया गया। हमने इंडियन एयरफोर्स के पास जितनी इन्वेंट्री है लगभग सारे के सारे हमने फाइटर जेट्स, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो देखें यहाँ पर। और आशीष की रिपोर्ट में आपने सारंग हेलीकॉप्टर टीम के जो करतब देखे, सारंग टीम के कमांडर से आशीष सिंह ने बात की, कैसे होती है इसकी ट्रेनिंग, इस टीम को कैसे तैयार किया जाता है, ये योद्धा कैसे तैयार होते हैं, खुद उनकी जुबानी सुनिए। स्थापना दिवस पर इंडियन एयरबेस में बहुत सारे फ्लाई पास हुए, लेकिन जो ग्रैंड फिनाले हुआ वो सारंग हेलीकॉप्टर्स की जो टीम थी उन्होंने किया। और उस पर ज़्यादा समझने के लिए, जानकारी के लिए हमारे साथ में विंग कमांडर गिरीश कुमार हैं, जिन्होंने उस टीम को लीड किया। जो एक डेयर डेविलरी होती है, बहादुरी होती है, वो सारंग टीम में बहुत अच्छे से दिखती है और निकल के सामने आती है। विंग कमांडर कुमार, बहुत बहुत शुक्रिया इंडियन न्यूज़ से बात करने के लिए। मैं आपसे चाह रहा था कि अगर आप हमारे दर्शकों को इंडियन न्यूज़ के बता सकें कि जब हमने तो देखा, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं इस तरह से जब आपके हेलीकॉप्टर्स आते हैं और ऐसा लगता है कि अभी टकराएंगे, लेकिन ये जाहिर सी बात है काफ़ी सटीकता और ट्रेनिंग का प्रदर्शन होता है। थोड़ा सारंग टीम के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या वजह है, किस लिए स्थापित किया गया, और जो फॉर्मेशंस और जो कुछ एरोबेटिक्स आपने की उसके बारे में अगर थोड़ा बता दें। देखिए, सारंग टीम इंडियन एयरफोर्स की हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम है और सारंग की शुरुआत 2003 में हुई थी। ALH Mark 1 जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स टीम लिमिटेड ने बनाया है, इट्स एन इंडिजिनस एयरक्राफ्ट, तो उसकी कैपेबिलिटीज़ दर्शाने के लिए, दुनिया के सामने रखने के लिए हमारी ये टीम का स्थापना हुआ था। और उसी को नज़र रखते हुए हम लोग अपना परफॉर्मेंस करते हैं। काफ़ी, जैसे अभी आपने बोला कि काफ़ी सटीक ट्रेनिंग की जाती है, सभी पायलट अपनी पूरी परिश्रम से, कंसंट्रेशन से फ्लाई करते हैं। काफ़ी अच्छा तालमेल की ज़रूरत होती है, कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है ऐसे डिस्प्ले करने में। हमारे मैनूवर्स में अपनी सेफ्टी बिल्ट इन रहती है और इस अच्छे से ट्रेन करके ही ऐसे मैनूवर्स का एग्जीक्यूशन किया जा सकता है। और हमें बहुत अच्छा लगता है जब देश के
युवा स्पेशली देखते हैं और प्रेरित होते हैं आर्म फोर्सेस की तरफ। आर्म फोर्सेस का रोल नेशन बिल्डिंग की तरफ भी एक योगदान होता है एंड सारंग और स्कैट टीम और इस प्रकार के डिस्प्ले के द्वारा हम युवाओं को प्रेरित करके वो रोल प्ले करते हैं। विंग कमांडर कुमार, जो हमने एक चीज़ देखी और जिस बात का मुझे एहसास हुआ, जिस तरह से आप जो आपकी पूरी टीम डिस्प्ले करती है, ये एक एयर पावर डिस्प्ले के तौर पर रोंगटे खड़े कर देने वाला डिस्प्ले होता है। ये न केवल मैन बल्कि मशीन जो, और वो भी मेड इन इंडिया है। एलएसओ बहुत खुशी होती है इस बात को देख के। ये बेसिकली आपके मैन और मशीन दोनों की जो सीमाएं होती है उसे लांघना, उसे चरम पर पहुंचाना, कैपेबिलिटी टेस्ट होते हैं। तो ये एक संदेश भी जाता है न केवल देशवासियों को बल्कि पूरे विश्व में कि भारतीय वायुसेना के जो एयरक्राफ्ट हैं और जो पायलट्स हैं उनमें क्या क्षमता है। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे मैन जो काफ़ी परिश्रम करते हैं हमारे जहाज़ों को मेंटेन करने के लिए, उनको उड़ने के लिए सक्षम रखने के लिए काफ़ी योगदान रहता है उनका, काफ़ी मेहनत लगती है। और पायलट्स जो अच्छे से ट्रेन करते हैं और इस प्रकार के जो मनूवर्स वगैरह को वो अंजाम देते हैं और परफॉर्म करते हैं, इस सब में काफ़ी परिश्रम लगता है और काफ़ी मेहनत लगती है। आपने बिल्कुल सही कहा। और दुनिया के किसी भी पायलटों की तरह हमारे पायलट भी उसी लेवल पे हैं, हमारे ग्राउंड स्टाफ भी उसी लेवल पे हैं। और हिंदुस्तान की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, एविएशन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी काफ़ी इम्प्रूव कर चुकी है और काफ़ी अब दुनिया में उन देशों में गिनती होती है जो जहाज़ बनाते हैं। हालांकि अगर आप देखें तो दुनिया में बहुत ही कम देश होंगे जो अपने खुद के जहाज़ बनाते हैं, तो हिंदुस्तान भी उनमें है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ये एक तरह से प्रतिबिंब है कि हिंदुस्तान प्रगति कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया विंग कमांडर जी कुमार। तो सारंग टीम के लीडर जिन्होंने बहादुरी और डेयर डेविलरी का एक, मैंने जैसे कह रहा था कि रोंगटे खड़े कर देने वाला एयर डिस्प्ले ये करते हैं। तो न केवल ये ट्रेनिंग बल्कि साथ ही साथ जो मेक इन इंडिया की एक उदाहरण है कि हमारे हेलीकॉप्टर्स जो बनाए होते हैं उनमें कितनी क्षमता है, कितनी एजिलिटी है, कितनी मैन्यूवरेबिलिटी है, ये सब कुछ का प्रदर्शन विंग कमांडर जी कुमार और उनकी टीम करते हैं जो सारंग कहलाते हैं। कैमरामैन अवधेश के साथ मैं आशीष सिंह, इंडियन एयरफोर्स हिंडन बेस से इंडियन न्यूज के लिए। वायुसेना के स्थापना दिवस पर हिंडन एयरबेस पर तीनों सेनाओं के चीफ भी पहुंचे, जिनका वायुसेना ने गर्मजोशी के साथ गार्ड ऑफ ऑनर देते हुए स्वागत किया। आपको 3 तस्वीरें हम इस वक्त दिखा रहे हैं। नेवी चीफ करमवीर सिंह पहली तस्वीर में, दूसरी तस्वीर में आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे पहुंचे और तीसरी तस्वीर एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया आपको तस्वीरों में दिखाई पड़ रहे होंगे और इनके साथ CDS जनरल बिपिन रावत भी इस दौरान गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर मौजूद रहे। एयरफोर्स डे पर वायुसेना चीफ ने चीन और पाकिस्तान को फिर चेताया। उन्होंने कहा वायुसेना किसी भी चुनौती के लिए तैयार है। We are fully committed to the development of the 5th generation fighter aircraft. We have clearly demonstrated our resolve, our operational capability, and the will to effectively engage the adversary should the need arise. Despite the COVID constraints, I have carried out enhanced air maintenance efforts for the Army, paramilitary organizations, and civil organizations in challenging conditions. We also responded swiftly and surely to all calls of humanitarian assistance and disaster relief. और आज वायुसेना दिवस पर एयरफोर्स ने एक वीडियो सॉन्ग भी जारी किया, सुनिए से। देश पुकारे जब सबको, दुख सुख बांटे एक समान, नीली वर्दी वालों का दल बढ़ता आगे सीना था, वायुसेना की ये शान, पीछे हो या करे कमान, बन खतरा को भी आए अगर छाए नभ पर काल समान।
और एयरफोर्स डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश वायुवीरों के नाम जारी किया है। उसी के साथ आपको छोड़े जाते हैं। 8 अक्टूबर को हम वायु सेना दिवस मनाते हैं। 1932 में 6 पायलट और 19 वायु सैनिकों के साथ एक छोटी सी शुरुआत से बढ़ते हुए हमारी वायुसेना आज 21वीं सदी की सबसे साहसिक और शक्तिशाली एयरफोर्स में शामिल हो चुकी है। यह अपने आप में एक यादगार यात्रा है। हम भारतवासी हमारे सुरक्षा बलों के प्रति हमेशा गौरव और आदर का भाव रखते हैं। चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, हमारे जवानों का साहस, वीरता, शौर्य, पराक्रम, बलिदान हर देशवासी उनको सलाम करता है। 125 करोड़ देशवासी सुख चैन की जिंदगी जी सके, इसलिए वो अपनी जवानी देश के लिए कुर्बान करते हैं। देश के लिए अपनी सेवा देने वाले सभी एयर वॉरियर और उनके परिवारों का मैं अपने हृदय की गहराई से अभिनंदन करता हूं।